राहुल और सोनी की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। राहुल और उसके माता पिता ने एक नया घर खरीदा था। वो सोनी को उस घर में लेकर जाते हैं, लेकिन जैसे ही सोनी घर में प्रवेश करती है तभी हॉल में लगा पंखा धड़ाम से नीचे गिर जाता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। अरे, ये क्या, घर में दुल्हन के प्रवेश करते ही पंखा टूटकर नीचे गिर गया? ये तो बहुत ही अपशगुन है। हाँ, इस तरह की घटना घटना ठीक बात नहीं है। लेकिन तभी सोनी के सास माधुरी बात को संभालते हुए कहती है, अरे, गलती से हमने यहाँ पुराना पंखा लगा दिया था, शायद इसकी फिटिंग ठीक नहीं हुई थी, इसलिए यह गिर गया। चलो बहू, अंदर चलो। उसके बाद माधुरी और उसकी बेटी पूजा सोनी को उसके कमरे में ले जाती हैं। तभी सोनी की नज़र कमरे में रखे आईने पर पड़ती है। यह आईना यहाँ क्यों है? इसे इसी वक्त यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन भाभी, हमने तो आपके लिए ही इसे यहाँ लगवाया है, इसे क्यों निकलवा रही हो? सोनी पूजा की ओर बड़ी बड़ी आंखें करके घूरती हुई कहती है, तुझसे जितना कहा है उतना कर, इसे इसी वक्त बाहर निकाल कर ले जा, वरना मैं इसे पटक कर तोड़ दूंगी। अचानक सोनी को यह बर्ताव देख पूजा हैरत में पड़ जाती है। उसके बाद वो बोलना कुछ ठीक नहीं समझती और चुपचाप आईने को उठाकर कमरे से बाहर ले जाती है। फिर थोड़ी देर बाद राहुल कमरे में आता है। देखो सोनी, मैंने तुम्हारे लिए कितना सुंदर हार खरीदा है, जरा इसे पहनकर तो दिखाओ। सोनी राहुल के हाथ से हार लेकर उसे फर्श पर फेंक देती है। मुझे ये बेकार के हार पसंद नहीं है, मुझे जो हार चाहिए वो तुम लाकर नहीं दे सकते। अरे, अगर तुम्हें हार पसंद नहीं आया, उसे इस तरह से फेंकने की क्या ज़रूरत थी? तुम आराम से भी तो बोल सकती थी। अच्छा ठीक है, चलो बताओ तुम्हें किस तरह का हार पसंद है, मैं इसे बदलवा कर ले आऊँगा। तभी सोनी कड़क मर्दाना आवाज़ में कहती है, रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है, चुपचाप सो जा। सोनी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर राहुल के पसीने छूट जाते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वो ये बात घर वालों को भी नहीं बता सकता था। खामोश होकर बिस्तर के एक तरफ सो जाता है। करीब आधी रात को अचानक राहुल की नींद खुलती है। उसे लगता है कि सोनी दरवाज़ा खोलकर कहीं जा रही है। अरे, इतनी रात को सोनी कहाँ जा रही है? उसके बाद राहुल सोनी का पीछा करने लगता है। थोड़ी देर के बाद सोनी घर के पास मौजूद एक कब्रिस्तान के अंदर चली जाती है। राहुल भी कब्रिस्तान के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक एक डरावनी बिल्ली विकास पर झपट पड़ती है। अरे, छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। लेकिन वो बिल्ली लगातार अपने नाखूनों से नोचना जारी रखती है। उसके बाद राहुल घबराकर वहाँ से भाग जाता है। फिर घर जाने के बाद राहुल चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक सोनी आधी रात को कब्रिस्तान में क्या करने गई है। यही सब सोच में सारी रात जागकर बिता देता है। दूसरी तरफ सुबह होने से पहले ही सोनी कमरे में आ जाती है। राहुल की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सोनी से कोई सवाल जवाब कर सके। राहुल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था और वो बाथरूम में जाता है। लेकिन जैसे वो नल शुरू करता है तभी अचानक पानी की जगह खून बहने लगता है। अरे अरे, यह क्या, अचानक पानी की जगह खून कहाँ से आ गया? तभी उसकी नज़र बाथरूम में लगे आईने पर पड़ती है, लेकिन आईने से राहुल अपने आप को नहीं देख पाता। ये कैसे हो सकता है? मैं आईने में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? आखिर सब मेरे साथ क्या हो रहा है? इसके बाद वो बिना किसी से कुछ कहे ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में राहुल का एक अच्छा दोस्त था जिसका नाम था मोहित। राहुल मोहित को अपने घर में होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में बता देता है। देख राहुल, मुझे लगता है कि तेरे घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तूने घर खरीदने से पहले उसके बारे में कोई तहकीकात की थी क्या? नहीं यार, वो घर सस्ते में मिल रहा था, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे घर खरीद लिया। अब हमें सबसे पहले उस घर के बारे में जानना होगा कि तुम लोगों से पहले वहाँ कौन रहता था। उसके बाद राहुल और मोहित उस आदमी के पास पहुँचते हैं। राहुल ने घर खरीदा था। सुनिए, जब से मैंने उस घर में गृह प्रवेश किया है तब से मेरे साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। आधी रात को मेरी पत्नी कब्रिस्तान में चली जाती है और जब मैं नल खोलता हूँ तो उसमें पानी की जगह खून निकलता है।
यहाँ तक कि आईने में भी मैं अपने आप को देख नहीं पा रहा। आखिर उस घर में ऐसा क्या है? कहीं आप हमसे कोई बात छुपा तो नहीं रहे हैं? देखिए राहुल भाई, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता हूँ। दरअसल बात ऐसी है कि उस घर को खरीदकर मैं भी बहुत पछता रहा था। जिस तरह की घटना तुम्हारे साथ हो रही हैं, ठीक उसी तरह की घटनाएं मेरे साथ भी हो रही थीं। अब मुझे भी वो घर सस्ती कीमत पर मिला था, तो मैं भी अपने परिवार के साथ बड़े बड़े सपने लेकर उस घर में गया था और उस घर में 4 दिन भी नहीं रह पाया। मैंने कर्ज लेकर घर खरीदा था, इसलिए उसे बेचने के सिवा मेरे सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। हाँ हाँ ठीक है, हम समझ गए। अब हमें ये बताओ, वो घर तुमने किससे खरीदा था और वहाँ पहले कौन रहता था? फिर श्याम राहुल और मोहित को गाड़ी में बिठाकर जंगल के किनारे बनी एक बस्ती में ले जाता है। अरे अरे, यह आप हमें कहाँ लेकर आ गए? बहुत ही अजीब लग रही है। उसी बस्ती में उस घर का असली मालिक रहता है, उसका नाम श्यामवीर है। फिर श्याम उन दोनों को लेकर श्यामवीर के घर के सामने पहुंच जाता है, लेकिन घर पर ताला लगा हुआ होता है। अरे, यहाँ पर तो ताला लगा है, आखिर वो श्यामवीर कहाँ गया होगा? फिर वो तीनों आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने लगते हैं। अरे सुनिए, अरे हाँ हाँ, जो अंकल इस घर में रहते थे वो कहाँ गए हैं? अजीब से आदमी से आप तीनों को क्या काम है? वो तो बहुत बदतमीज और डरावना है। हाँ हाँ, जब देखो वो शमशान में घूमता रहता है, यहाँ तक कि शमशान से इंसानों की हड्डियाँ भी घर लेकर आता है। मैंने एक बार देखा था, वो आदमी रात को खोपड़ी में शराब डालकर पी रहा था। ना बाबा ना, हमसे इस बारे में ना पूछो, उसका तो नाम ही सोचकर हमें डर लगता है। इन औरतों की बात सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे वो आदमी बहुत ही विचित्र और रहस्यमयी है। उसे मिले बिना हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। सुनिए, कम से कम हमें इतना बता दीजिए कि वो इस समय हमें कहाँ मिलेगा। हम बहुत दूर से आए हैं और बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम्हें जंगल के दक्षिण हिस्से में बने शमशान में जाना होगा। लेकिन भैया, थोड़ा संभल कर जाना। भैया, वो जगह ना बहुत खतरनाक है, इंसान वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करते। आखिर वो रहस्यमय आदमी कौन था और जिस घर में राहुल रह रहा था उस घर में डरावनी घटनाएं क्यों हो रही थीं? ये सब जानने के लिए इस कहानी का अंतिम पार्ट देखना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी यह कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई अच्छी कहानी है तो आप मेरे चैनल पर सेंड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी भेजी हुई कहानी मैं अपने चैनल पर बोल सकूँ। धन्यवाद।